क्लैट 2027 एक ऐसा एग्जाम जिसमें कि आप अच्छे स्कोर कर सकते हो। देखो, आज इस पूरे वीडियो में हम लोग कंप्लीट टू द पॉइंट बातें करने वाले हैं, जिसमें कि मैंने स्लाइड कुछ बनाए हुए हैं और इसमें कंप्लीट रोड मैप मैं डिस्कस करूंगा। सो जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हो वेल एंड गुड, जो जहां से प्रिपेयर कर रहे हो अच्छी बात है, बट ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल इस तरह से होने वाला है कि यदि आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपकी एक स्टडी प्लानिंग, साथ में कौन कौन से कॉन्सेप्ट पर आपको अभी से ध्यान देना है और साथ में आपकी पर डे स्टडी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला, जैसे मैंने मेंशन किया है यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसमें कि मैंने गोल्स को मेंशन किया है। फर्स्ट गोल हो जाएगा हमारा, हमारा एज सीधा सीधा क्लियर गोल है कि हमें अराउंड एयर 100 ऑल इंडिया रैंकिंग अंडर 100 में मुझे पोस्ट लाने हैं, जिसके अकॉर्डिंग मुझे डिफरेंट एनएलयूज, टॉप एनएलयूज मिल जाएं, जिसमें कि आप एनएलयूज बेंगलुरु, कलकत्ता एंड लखनऊ के बारे में सोच रहे हो, तो उससे ये सारी चीजें तो मिल जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास अब प्रिपरेशन के लिए मंथ कितने बचे हैं। तो देखो, मंथ की बात मैं करूं तो यहाँ पर मैंने ओवरऑल हमारे पास 12 मंथ्स मिलते हैं, बट राइट नाउ वी हैव ओनली 5 to 6 मंथ एंड बट स्टिल इन 6 मंथ्स में भी हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं पूरे बातें करने वाला हूं। इसमें देखोगे कि हमारी सबसे पहले एक पॉइंट और मैंने लगाया है, डेली कंसिस्टेंसी इज द की। एज यू नो कि अगर पर डे आप थोड़ा थोड़ा ही क्वेश्चंस कंप्लीट करते हो बट वो कंसिस्टेंसी के साथ में करते हो, तो वो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शंस के लिए पैरामीटर होने वाली हैं। एंड फोकस ऑन रीडिंग एंड प्लस मॉक, इसमें दो चीजें होने वाली हैं। देखो, रीडिंग में क्या क्या चीजें होंगी, तो जो बहुत बच्चे स्किप करते हैं, न्यूज़पेपर को रेगुलर बेसिस पर आप पढ़ा करो और साथ में मॉक पेपर। बट मॉक का भी मैं आगे चलकर बताऊंगा कि मॉक हमें कैसे लगाना है। ऐसे नहीं कि पर डे अभी से स्टार्ट कर दिया आपने और मॉक अभी से आप लगा रहे हो। अच्छी बात है, अभी से आप मॉक ले यूज कर सकते हो या फिर आप पीवाईक्यू क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हो या पीवाईक्यू क्वेश्चंस बना सकते हो। बट प्रॉब्लम कहां पर आने वाली है, यदि आप सिर्फ और सिर्फ मॉक पेपर डालोगे तो एक सर्टेन टाइम के बाद आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो गए या डिमोटिवेट हो गए, इस सेंस में कि आपके मार्क्स कहीं ना कहीं डिक्लाइन करेंगे जिस मॉक में, तो आपको बुरा लगने लगेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले अपने प्रिपेयर को क्या करो, अपने जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो उसको कंप्लीट करो। सो नेक्स्ट स्लाइड में देखो क्या है, पहले हम लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में बातें करेंगे और कंप्लीट पूरा का पूरा बात करने वाले हैं। तो एग्जाम पैटर्न सभी कोई जान रहे होंगे, इसमें टोटल 5 पेपर्स हमारे पास इंक्लूड होने वाले हैं। इन 5 पेपर्स में कौन कौन से रहने वाले हैं, तो सबसे पहला पेपर जैसा आप जान रहे हो लैंग्वेज पेपर इंग्लिश रहने वाला है, इंग्लिश आपके पास रहते हैं। उसके बाद दूसरा लीगल, अच्छा हम लोग लीगल के बारे में भी बात करेंगे, कौन कौन से टॉपिक होंगे, तो मैंने सारी स्लाइड में इन सारी चीजों को कवर अप करा है। नेक्स्ट वन लॉजिकल, आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि अगर आप क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सारे क्वेश्चन कंप्रीहेंशन बेस्ड या आरसी बेस्ड आने वाले हैं। नेक्स्ट वन जीके, जो कि जनरल नॉलेज होंगे, और लास्ट जो हो जाता है दैट्स द मैथमेटिक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब सारे क्वेश्चन मैंने क्लियर किया है कि पैसेजेस बेस्ड होने वाले हैं, तो किसी भी सेक्शन में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन तो रहने वाले हैं बट क्वेश्चन जो मिलने वाले हैं वो पैसेज बेस्ड होने वाले हैं। एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। देखो, इस पॉइंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सारे बच्चों के लिए। बच्चे समझते हैं कि हमारी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। ओके, आपकी स्पीड अच्छी है और आपको स्पीड अच्छी करनी भी चाहिए, बट हमारी एक्यूरेसी सबसे अच्छी होनी चाहिए। सपोज मैंने 120 मिनट्स, हमें कितने मिलने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, 120 मिनट्स हमें मिलने वाले हैं। कितने क्वेश्चंस के लिए, तो 120 क्वेश्चंस के लिए, ये आपको मालूम है। लेकिन क्या ऐसा है कि आपको सिर्फ क्वेश्चंस कंप्लीट करनी है? नहीं, आपको क्वेश्चंस कंप्लीट करनी है बट एक्यूरेसी के साथ में। आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एक्यूरेट करना है और उसके लिए क्या चाहिए, आपको एक्यूरेसी ज्यादा करना है, एक्यूरेट ज्यादा करना है, स्पीड तो हमें रखना ही रखना है। नेक्स्ट वन देखो, डेली हमारी स्टडी प्लान्स क्या होनी चाहिए। ये बहुत बच्चों के डाउट्स रहते हैं और इस पॉइंट को हम लोग ज़्यादा थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले डेली स्टडी प्लान्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होंगी। तो डेली स्टडी प्लान्स में अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो 1 घंटे के तो स्टडी प्लान्स इसके लिए बनाओ ही बनाओ। 1 घंटे आपको करना होगा, तो 1 घंटे आप इंग्लिश को दे दो। अब उसमें आपके आरसीज भी होने चाहिए इंक्लूड, न्यूज़पेपर भी होंगे, सारे कुछ। लीगल को आप थोड़ा सा टाइम ज्यादा दो क्योंकि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन होंगे, आर्टिकल्स होंगे, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट्स, इन सारे की चीजों के टॉपिक्स को अगर आपने पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अभी स्टिल इन सारी चीजों को, नॉलेज को ग्रैब कर रहे हो, तो आपको 2 घंटे एटलीस्ट देने चाहिए।
नेक्स्ट वन लॉजिकल। देखो लॉजिकल में हमारे पास टॉपिक जैसा आता है, अजम्पशन है, कंक्लूजन है, कोर्स ऑफ एक्शन, इन सारे टॉपिक से आते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स, अगर इन सारे के बारे में वीडियो आपको देखना है कि कौन कौन से सेक्शंस में कौन कौन से आते हैं, तो ये भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है। ये भी क्लासेस हमारी अपलोड है आरडी कैंपस की क्लासेस पर, तो वहां पर जाकर आप देख सकते हो। इस वीडियो में मैं केवल स्टडी प्लान्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट वन जीके। देखो जीके में भी हमारे पास फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, क्योंकि पिछले साल भी आपने देखा था क्वेश्चंस हमारे कहां से आए थे, तो वो कारगिल वॉर, ठीक है, और उसके पहले कोविड पैंडेमिक, क्रिप्टो करेंसीज या जलियांवाला बाग कांड, इन सारे इंसिडेंट्स पर आए थे। तो क्वेश्चन इन सारे टॉपिक से ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट वन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। देखो क्वांट में बेसिक अरिथमेटिक पर बहुत अच्छा फोकस करो। अरिथमेटिक में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, डिस्काउंट, इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो जो वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास जो क्वेश्चन आने वाला है वो डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस होंगे या फिर कैसलेट होंगे। अब देखो जिन बच्चों को मालूम नहीं है कि कैसलेट डीआई क्या होता है, तो कैसलेट डीआई में आपके क्वेश्चंस एक पूरे पैसेज फॉर्म में रहते हैं और पैसेज से ही क्वेश्चंस आपको डिस्कस करे जाते हैं। बाकी सारी चीजें देखोगे तो आरडी कैंपस में सर ने पढ़ाया है या फिर यहाँ पर क्लासेस होती हैं और आपको क्वांट उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कराते हैं। यहाँ पर मैथ वाले सर भी आपको कराएंगे, जीके में भी सारा कुछ क्लियर कराया जाएगा, लीगल में भी सारी चीजें हो जाएंगी। एंड लास्ट जो मैंने पॉइंट लगाया है वो है रिविजन। देखो सारी चीजें तो मैंने पढ़ ली, बट पढ़ने के बाद जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि क्या आपने जो पढ़ा है पर डे उसको आप प्रॉपरली रिवाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। रिवीजन में इंपॉर्टेंट ये चीजें भी हैं कि मैं उन टॉपिक्स को रिवाइज ना करूं जो मुझे आता है। मुझे इंपॉर्टेंट है उन टॉपिक्स को रिवाइज करना जहां पर मुझे प्रॉब्लम आ रही है या फिर जिन टॉपिक्स में आप वीक हो, उन टॉपिक को ज्यादा रिवाइज करो। सपोज मैं मानकर चलता हूं कि लॉजिकल में या फिर लीगल ही लेकर चलो, लीगल जो बच्चों को ज्यादा लगता है, तो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन याद है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या पढ़ना है, मुझे ज्यादातर क्वेश्चंस कहां करने हैं, तो मुझे पॉइंट्स कवर अप कर लेना है जहां पर आपको दिक्कतें आ रही हैं टॉट्स में, या फिर आपको और भी डिफरेंट टॉपिक्स हैं, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, या फिर नए एविडेंस बेस्ड जो अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं उस पर कर लो सारा काम। सो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। अब मैं पॉइंट बाय पॉइंट मतलब सारे टॉपिक बाय टॉपिक भी क्लियर कर दे रहा हूं। तो पहला मैंने लगाया है लीगल रीजनिंग। देखो लीगल में आपको करना क्या है, तो मैंने पॉइंट बिल्कुल प्रिसाइज मैनर में इस वीडियो को रखा है, बहुत लंबी वीडियो नहीं रखा है मैंने। सो इस वीडियो को आप प्रॉपरली एक गाइडलाइन के तौर पर ले सकते हो। रीड प्रिंसिपल्स केयरफुली। जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी पॉइंट्स मिलते हैं उन सारे को पढ़ो। ये सारी चीजें मिलेंगी कहां से, तो आपको या तो फैक्ट न्यूज़पेपर से मिल जाएंगे, न्यूज़पेपर में भी आपको मिल जाती हैं। द हिंदू को मैंने कहा है कि द हिंदू को आप प्रेफर कर सकते हो, बट न्यूज़पेपर के अलावा भी कुछ बुक्स होंगे जो कि प्रेफर मैं करूंगा, उन बुक्स को फॉलो करो, उससे भी हो जाएंगे। आइडेंटिफाइंग फैक्ट्स। देखो क्वेश्चन सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं लीगल में, तो हमें फैक्ट्स को ज्यादा फोकस करना होगा। तो आइडेंटिफाई फैक्ट्स। आप पैसेजेस को जब पढ़ते हो तो पैसेजेस में फैक्ट्स को आइडेंटिफाई करो, कौन से पॉइंट्स को ज्यादा हमें वैल्यू देना है। एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शंस। अच्छा, क्वेश्चंस को आंसर करने का एक और तरीका होता है, या तो आप एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट कर लो, या तो हमारे पास जो ऑप्शन आते हैं उसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करो। एंड लास्टली जो इंपॉर्टेंट होगा वो प्रैक्टिस पर डे 20 to 30 क्वेश्चंस डेली करो। मैंने इसके लिए 2 आवर्स का पूरा टाइम शेड्यूल रखा है, तो 2 घंटे आप लीगल के लिए पर डे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वन मूव ऑन करते हैं करंट अफेयर्स। देखो करंट अफेयर्स बहुत क्लियर है और बहुत बेसिक सा आप कर सकते हो। इसके लिए बस कुछ नहीं करना, आपको पर डे न्यूज़पेपर रीड करना, और न्यूज़पेपर में ही एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स जो भी रहेंगे, ठीक है, इन सारी चीजों को या फिर आर्टिकल्स जो रहेंगे उन सारे को पढ़ो, उन सारे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। प्रिपेयर मंथली नोट्स आप करना शुरू करो, एक बुकलेट बना लो, एरर लॉग्स बना लो, उसमें आपको सारी चीजें कि कहाँ या क्या क्या इंपॉर्टेंट अभी सिनारियोज हुए उन सारे बेसिस पर, या फिर फीफा अभी स्टार्ट हुआ है तो फीफा से भी बेसिस क्वेश्चन आ सकते हैं। बट मैं ज्यादातर कोशिश करूंगा कि उन सारे पॉइंट्स को करो जो कि अभी रिसेंट ग्लोबल इश्यूज में आए हुए हैं। हो सकता है वो इंडो पाक कन्फ्लिक्शन हो, या फिर इंडो चाइना कन्फ्लिक्शन हो, या फिर इंटरनेशनल वॉर से अभी रिलेटेड जो भी आई इश्यूज उन सारे से रिलेटेड हो सकती हैं। रिवाइज वीकली, इसे रिवीजन जरूर करो, क्योंकि रिवीजन बेसिस पर ही आप इन सारी चीजों को फिर से अपने कमांड में ले सकते हो। फोकस ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल एविडेंस। एज यू नो कि मैंने पहले ही मेंशन किया, इन सारे में से हमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों में फोकस करना है, बट इवेंट्स को ज्यादा तर फोकस करो, क्योंकि इवेंट से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं फाइनली, क्योंकि हमारे पास पैसेजेस जो मिलते हैं वो आपको इवेंट्स बेसिस पर ही मिलते हैं।
नेक्स्ट वन स्लाइड में चलते हैं, मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी। देखो करंट अफेयर्स हो गया हमारा, मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी में अटेम्प्ट 2 to 3 मॉक्स एवरी वीक, 2 से 3 वीक हर वीक में कम से कम आप 2 से 3 मॉक हर वीक में ट्राई करो। नेक्स्ट वन एनालाइज एवरी मिस्टेक, आपकी जो इश्यूज हो रही हैं उसको आप एवरी मंथ में यूज करो। नेक्स्ट वन मेंटेन एन एरर नोटबुक, एरर नोटबुक में आप एरर लॉग्स, एरर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसको एक बुकलेट बनाकर सारा कुछ कर सकते हो। इंप्रूव वीक एरियाज, ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बच्चे मॉक पेपर तो लगा रहे हैं रेगुलर या लगाते हैं, बट प्रॉब्लम आती है हमें भी क्लासेस में, बहुत बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर दिक्कत ये आ रही है कि मैंने सारा कुछ कर लिया, बट प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई है कि मैंने सारा कुछ कंप्लीट करने के बावजूद भी मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो आप अपने वीक एरियाज जो है, वीक एरियाज पर वर्क करो। वीक एरियाज पर अगर वर्क करते हो और प्रॉपरली अगर मॉक पेपर डाल रहे हो तो सारी चीजें यहाँ पर क्लियर आपकी करा दी जाएंगी। नेक्स्ट वन चलते हैं, लास्ट 30 डेज हमारा प्लान क्या होना चाहिए। तो ये आपकी लास्ट 30 डेज प्लान में आप बस ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको इसमें सबसे पहला रिवाइज नोट्स, आपने जितने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज कर लो, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर कर लो, टेक फुल लेंथ टेस्ट, जरूर से जरूर दो, फुल लेंथ टेस्ट को ही देना इंपॉर्टेंट है। और अवॉइड न्यू रिसोर्सेज, नई चीजों को ऐड ऑन करना लास्ट में शुरू मत करना, सिर्फ उतने पॉइंट्स को रखना जितने से आपके सारे कुछ क्लियर हो जाए। तो इन सारी चीजों को क्लियर करो। अगर इतना कुछ आप फॉलो कर रहे हो, स्टिल आपको अगर कोई इश्यूज आ रही हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताना, वहां पर मैं सारी चीजें इश्यूज आपके सॉर्ट आउट करा दूंगा। लास्ट वन हम लोग कंक्लूड करते हैं इस वीडियो के पूरे, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। तो कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, एज यू नो, सभी जानते हो। आप इस चीज को करो, हेल्दी डाइट लो, स्लीप वेल, अच्छा नींद लो, इससे भी आपकी स्टे पॉजिटिविटी रहेगी। फॉलो वन स्ट्रैटेजी टिल एग्जाम्स, एग्जाम तक एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, एंड यही सारी चीजें आपके लिए रहेंगी। लास्ट वन, थैंक यू। एंड जो बच्चों को कोई डाउट रहती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं वहां पर आपके डाउट्स को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि उसके मैं कमेंट्स पढ़कर मैं उसका रिजॉल्व कर सकूं, या फिर उस पर एक, अगर आपको कुछ डाउट्स रहेंगी तो मैं उस पर कोई वीडियो भी बनाने की कोशिश करूंगा। सो आज के लिए वीडियो के लिए बस इतना ही, थैंक यू।